हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट वैकेंसी। मैं इस क्लास में आपको राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं, जिसमें सबसे हमारा पहला टॉपिक रहेगा आज का कंप्यूटर का परिचय और कंप्यूटर का इतिहास। दोस्तों, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका परिचय हमारे को होना अनिवार्य है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। दोस्तों इधर देखना, कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक का मतलब होगा कि मतलब जो ऑटोमेटिक चलती है, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जो विद्युत के द्वारा चलाई जाती है, उससे अपन क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक। और मशीन का मतलब होता है यंत्र, यानी कि कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। नेक्स्ट लाइन है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है, और जिसका अर्थ होता है गणना करना। नेक्स्ट लाइन है, कंप्यूटर का हिंदी अर्थ होता है संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक, यानी कि गणना करने वाला। यह तो बात हो गई कंप्यूटर का परिचय। अब बता कि कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट कार्य क्या है। दोस्तों, कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट 4 ही कार्य है। सबसे पहला आता है इनपुट, फिर आता है प्रोसेस, फिर आता है स्टोरेज, और इसके साथ साथ में आता है आउटपुट। यानी कि कंप्यूटर इनपुट लेता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर स्टोरेज करता है यानी कि स्टोर करता है, और फिर आउटपुट देता है। वही क्या कहलाता है दोस्तों, कंप्यूटर कहलाता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, प्रयोक्ता द्वारा यानी कि यूजर के द्वारा दिए गए कार्य को संपादन करता है। इसके साथ साथ यानी कि जो डिवाइस इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा और आउटपुट देगा, वो कंप्यूटर कहलाता है। दोस्तों याद रखना। इसके साथ आता है कंप्यूटर का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इसमें सबसे पहला आता है अबेकस। याद रखना दोस्तों, अबेकस। कंप्यूटर के इतिहास की बात करते हैं तो कंप्यूटर का इतिहास यहीं से चालू होता है। यानी कि बेसिकली जो छोटे छोटे डिवाइस बनते गए, यानी कि जिस छोटे छोटे डिवाइसों से मिलकर कंप्यूटर का निर्माण हुआ है, इसी प्रकार से जब इतिहास के अंदर देखते हैं किसी भी चीज़ का, या किसी भी डिवाइस का, या किसी भी यंत्र का, किसी भी मशीन का, कोई भी हो, चाहे वो आपकी जहाज़ें हो, चाहे आपके हवाई जहाज़ हो, एरोप्लेन हो, चाहे आपके ट्रेनें हो, सबका एक न एक इतिहास रहा है। दोस्तों जो आज हम देख रहे हैं, ये इसी लेवल में शुरुआत में नहीं थे। पहले छोटी छोटी चीज़ें खोजी गई थी, फिर ये बड़ा रूप लेते गए। देखो, सबसे पहले बात करते हैं अबेकस। अबेकस का आविष्कार चीन द्वारा किया गया था। हालांकि इसका आविष्कार मेसोपोटामिया के द्वारा हुआ था, लेकिन हुआ क्या कि चीन ने चीज़ें चुरा के और मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया, इसलिए इसका आविष्कार चीन के द्वारा माना जाता है। और जो यहाँ पे डेट दी हुई है 200 से 500 ईसा पूर्व, ये दोस्तों कोई फैक्ट नहीं है, क्योंकि अलग अलग बुकों में कहीं 2000 मिलती है, तो कहीं 3000 मिलती है, कहीं 1500 मिलती है, अलग अलग मिलती है। इसकी वजह से आप डेट को लेकर कन्फ्यूज मत होना। नेक्स्ट लाइन है, प्लस माइनस का काम करता था। ये प्लस माइनस यानी कि घटाने का और जोड़ने का काम करता था। और ये इम्पोर्टेंट ये है कि ये विश्व की पहली गणना मशीन थी। दोस्तों नोट कर लेना, विश्व की पहली गणना मशीन कौन सी थी। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, यहाँ से एक ही क्वेश्चन उठता है कि विश्व की पहली गणना मशीन कौन सी थी, तो इसका आंसर होगा अबेकस। दोस्तों याद रखना, इसका आंसर होगा अबेकस। नेक्स्ट है पास का लाइन। दोस्तों पास का लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है, इसका आविष्कार किया था ब्लासियस पास्कल के द्वारा किया गया था। सन 1642 ईस्वी में किया गया था इसका आविष्कार। फिर सिर्फ ये जोड़ और घटाव कर सकता था, यानी कि जोड़ बाकी कर सकता था। और ये विश्व का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था। याद रखना दोस्तों, मैं यहाँ पर कंप्यूटर का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं पहला विश्व का मैकेनिकल कैलकुलेटर ले रहा हूँ। और मैकेनिकल का मतलब होता है दोस्तों यांत्रिक। मैकेनिकल का मतलब होता है यांत्रिक। ये विश्व का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन था, वो था दोस्तों पास का लाइन। नेक्स्ट है जैकवार्ड लूम। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों जैकवार्ड लूम। इसका आविष्कार किया था 1801 ईस्वी में जोसेफ मैरी जैकवार्ड के द्वारा किया गया था, सन 1801 में। ये छिद्रित कार्ड द्वारा नियंत्रित होती थी, यानी कि पंच कार्ड के द्वारा नियंत्रित होती थी। और पंच कार्ड बना हुआ था कागज़ का। किसका बना हुआ था दोस्तों, कागज़ का बना हुआ था। ये उसके द्वारा नियंत्रित होती थी। इसमें पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जब 1801 में पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था, तब तो सूत की बुनाई के लिए किया गया था। किसकी दोस्तों, सूत की बुनाई के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। लेकिन नॉट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जब 1890 में इसका प्रयोग किया गया था पंच कार्ड का, तब इसका उद्देश्य था अमेरिका की जनगणना करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। किसका दोस्तों, तो पंच कार्ड का। नोट 1890 में इसका प्रयोग किया गया था पंच कार्ड का, तब अमेरिका की जनगणना के लिए इसका प्रयोग किया गया था। और इसका आविष्कार करता कौन था दोस्तों, इसका आविष्कार करता था हरमन होलेरिथ।
इसका आविष्कार करता था हरमन होलेरिथ। नेक्स्ट आता है दोस्तों डिफरेंस इंजन या एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन का आविष्कार हुआ था दोस्तों 1822 ईस्वी में। इसका आविष्कार हुआ था 1822 ईस्वी में। याद रखना दोस्तों, डिफरेंस इंजन का तो हुआ था 1822 में, और एनालिटिकल इंजन का हुआ था 1832 या 34 में। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, दोनों ही इंजन थे, यानी कि जो दोनों ही कंप्यूटर थे, इसका आविष्कार किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। यह मशीन भाप द्वारा संचालित होती थी, यानी कि जिस प्रकार से ट्रेनें भाप के द्वारा चलाई गई थी शुरुआत में, उसी प्रकार से कंप्यूटर भी भाप के द्वारा चलाया गया था। इसका आविष्कार किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा सन 1822 ईस्वी में, और ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया है कि विश्व का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? तो दोस्तों ये डिफरेंस इंजन था, जो पिछली बार राजस्थान पुलिस में पूछा गया था 2018 की वैकेंसी में। इसके साथ ही इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का दोस्तों जनक या पिता कहा जाता है। इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि पहली बार कंप्यूटर इन्होंने ही बनाया था। नेक्स्ट है कि पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर, यानी कि जो कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका आविष्कार करता था दोस्तों अगस्ता एडा बायरन थी, जो कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम बनाई थी, और इसे कंप्यूटर की माता कहा जाता है। ध्यान देना दोस्तों, ये चार्ल्स बेबेज की स्टूडेंट थी, जिन्होंने लगभग 1840 के आसपास इन्होंने जो पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर बनाया था वो अगस्ता एडा बायरन ने बनाया था। इसलिए इसे कंप्यूटर की माता कहा जाता है, और ये इसमें मशीनी भाषा 01 का प्रयोग किया गया था। और इसके बाद आता है Z1 दोस्तों। Z1 भी एक कंप्यूटर था जो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था, यानी कि विश्व का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था जिसमें सॉफ्टवेयर को डाल दिया गया था? वो था दोस्तों Z1, जिसमें सॉफ्टवेयर को डाल दिया गया था। नेक्स्ट आता है कि मार्क 1। ये क्या था दोस्तों? मार्क 1 ऐसा पहला कंप्यूटर था जो पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। देखो दोस्तों, पहले मैकेनिकल कंप्यूटर आया था, अब आया इलेक्ट्रोमैकेनिकल। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया जिसके अंदर विद्युत डाली गई और बड़ा यानी कि यंत्र के रूप में था। वो कंप्यूटर कौन सा था? तो वो था मार्क 1, यानी कि विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? तब आपको आंसर करना है मार्क 1। और यदि आपसे ऐसा पूछे कि विश्व का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था, तो आपको आंसर करना है डिफरेंस इंजन दोस्तों। क्या करना है? डिफरेंस इंजन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि इसका आविष्कार किसने किया था? इस मार्क 1 का दोस्तों आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था सन 1943 ईस्वी में हावर्ड एच आइकन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हावर्ड एच आइकन के द्वारा। यहाँ पर दोस्तों मैं ये भी बताना भूल गया था आपको, ये Z1 था ना, इसका आविष्कार करता था सन 1936 से लेकर 38 तक कॉनराड जोन्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है ENIAC। अब आता है दोस्तों एक ENIAC कंप्यूटर। अब आता है दोस्तों ENIAC। ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म ये है। फिर है ये पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल उद्देश्य कंप्यूटर था। पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल उद्देश्य, यानी कि जिसका प्रयोग आम जनता कर सकती थी। कौन दोस्तों? आम जनता इसका प्रयोग कर सकती थी। इसका आविष्कार करता कौन सा था दोस्तों? तो 1946 में प्रेपेयर एकर्ट और जॉन डब्ल्यू मॉसली के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। और ये किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? IBM कंपनी का द्वारा बनाया गया था। और IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है दोस्तों? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है इसका फुल फॉर्म। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन द्वारा ये कंप्यूटर बनाया गया था। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो गया दोस्तों जिसमें विद्युत डाली गई थी, लेकिन याद रखना यहाँ पे मैकेनिकल का नाम नहीं लिया गया है। यानी कि जिस रूप में कंप्यूटर था, जिस रूप में आधुनिक रूप में अपन जानते हैं, उसी रूप में कंप्यूटर बनाया गया था। विश्व का पहला कंप्यूटर या विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ENIAC। नेक्स्ट है UNIVAC का फुल फॉर्म या UNIVAC क्या था? दोस्तों UNIVAC भी एक कंप्यूटर था। जो ये इसका UNIVAC का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। व्यवसाय का मतलब होता है जिसका बिजनेस किया गया था, मार्केट के अंदर बेचा गया, खरीदा गया था।
इसका आविष्कार करता दोस्तों वही था प्रेपर एकर्ट एंड जॉन मॉचली। फिर आता है इडवेक। इडवेक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये पहला संग्रहित कार्यक्रम कंप्यूटर था, यानी कि पहला ऐसा विद्युतीकृत कंप्यूटर जिसके अंदर सॉफ्टवेयर यानी प्रोग्राम को डाल दिया गया था। और ये जिसको इसका आविष्कार किया गया था सन 1952 में वॉन न्यूमैन के द्वारा किया गया था। इसमें पहला प्रोग्राम स्टोर करने वाला कंप्यूटर था। ये क्या था दोस्तों? पहला प्रोग्राम स्टोर करने वाला कंप्यूटर था। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आप यदि राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इन कंप्यूटर एंड करंट अफेयर्स के लिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।